अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जूनियर सहाफ़ी और आज मैं एक वाक़या लेकर आया हूं जो कि मुझे सुनाया है असगर साहब ने। असगर साहब ने ये वाक़या अपने उस दौर के हवाले से बताया है जब वो 20 साल के थे। असगर साहब लाहौर में ही रहते हैं और उन्होंने जब ये वाक़या बताया तो मैं भी काफ़ी हैरान भी रहा और मुझे इस वाक़े से काफ़ी डर भी महसूस हुआ। आए मैं आपको असगर साहब का वाक़या उन्हीं के हवाले से सुनाता हूँ। असगर साहब कहते हैं कि ये 80 की दिहाई का वाक़या है। जब वो 20 बरस के थे वो अपने 2 दोस्तों के साथ बंद रोड लाहौर में जहाँ रावी बहता है उधर जाकर मछली का शिकार किया करते थे। इसी तरह एक रूटीन के मुताबिक ये तीनों दोस्त मिलकर रावी किनारे जाकर मछलियों का शिकार करने पहुंच गए। इन दोस्तों की यही रूटीन थी कि ये मछली का शिकार करके शाम को घर लौटते थे। एक दिन ऐसे ही वो मछली का शिकार करने रावी किनारे पहुंचे तो उन्हें काफ़ी मछलियां मिली और वो काफ़ी खुश हो गए कि आज तो शाम से पहले ही हमें शिकार मिल गया। इस दौरान उन्होंने दूर एक किनारे पे खड़ी एक खातून को देखा जो काफ़ी दिलकश लिबास पहने हुए थी। असगर साहब और उनके दोनों दोस्त क्योंकि नौजवान थे, उनमें तजस्सुस पैदा हुआ कि ये खूबसूरत खातून इस वक्त यहाँ क्या कर रही है। करीब जाकर जब उस खातून से बात की तो वो बड़ी दिलचस्प बातें करने लग पड़ी इनके साथ। बातों बातों में उसने कहा कि मेरा घर ये रावी किनारे एक मोहल्ले में है। इन तीनों नौजवानों को मेरी तरफ से चाय की ऑफ़र कर रही थी और किसी को क्या चाहिए। ये तीनों उसके साथ उसके घर की जानिब चल दिए। असगर साहब के मुताबिक जिस घर में हम गए वो एक काफ़ी पुराना घर था और वो मोहल्ले के बिल्कुल एक कोने पे था और उसका दरवाज़ा भी बड़ा अजीब सा था, यानी कि ऐसा लगता था जैसे इस घर को खोले काफ़ी अरसा हुआ है। खैर ये तीनों दोस्त उस घर में जब दाखिल होने लगे तो अचानक वहाँ दूर खड़े एक साहब ने आवाज़ दी ने, ओए तुम लोग कहाँ जा रहे हो। ये तीनों दोस्त चौंके। इन्होंने उस साहब की तरफ देखा जो कि कोई राहगीर था और काफ़ी मजहबी शख्स था। उसने उन्हें टोका, कहते आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, आपको मालूम नहीं ये बहुत ख़तरनाक जगह है। लड़की ने जब इन तीनों के इरादे बदलते देखे तो उसने इन्हें कहा कि इस बूढ़े शख्स की बातों में मत आओ और आ जाओ, मेरे घर में आ जाओ। लेकिन ये तीनों लड़के घबरा गए और इन्होंने तेज़ी से उस इलाके से निकलने के लिए चलना शुरू कर दिया। लड़की दूर खड़ी इनको देखती रही। अचानक इन्होंने देखा कि उस लड़की की शक्ल बदल गई है और एक बहुत ही बूढ़ी और भयानक शक्ल की चुड़ैल का रूप धार लिया उसने। हैरत की बात है कि उस वक़्त पूरे इलाके में जिस जगह ये वाक़या हो रहा है और वो आबादी से काफ़ी दूर का इलाका था, सन्नाटा था, शाम का वक्त था और ऐसे में इन तीनों का डरना बिल्कुल बजा था। और दूसरी जानिब उस खूबसूरत लड़की का इस तरह बदलता चेहरा देखकर कौन डर पर काबू पा सकता है। असगर साहब और उनके दोनों दोस्तों ने भागना शुरू कर दिया और भागते भागते वो कितना तेज़ भागे, लेकिन जब उन्होंने पलट के देखा तो वो चुड़ैल नुमा औरत उनके बिल्कुल करीब थी। इस दौरान असगर साहब का एक दोस्त गिर गया और उस चुड़ैल ने आकर उसके पाँव पे अपना पंजा दे मारा। खैर इनकी चीखों पुकार से काफ़ी लोग उधर जमा हो गए और जब इन्होंने पलट के देखा तो वो चुड़ैल वहाँ से गायब थी। ये अपने गिरे हुए उस ज़ख्मी दोस्त को उठाकर अपने घरों पे पहुँचे और काफ़ी दिनों तक तीनों दोस्त बीमार रहे। कहते हैं वो दोस्त जिसके पाँव पे पंजा लगा था 6 माह बीमारी की हालत में रहा और उसके बाद उसका इंतकाल हो गया। ये दोनों दोस्त असगर और उनके दूसरे दोस्त सारी ज़िंदगी इस वाक़े को नहीं भूल पाए। इस खौफनाक वाक़े के बाद उस इलाके में लोग और मोहतात हो गए और वो
और उस मोहल्ले जो कि एक गैर आबाद इलाका था, जाना छोड़ दिया लोगों ने। तो ये थी आज की कहानी जो कि असगर साहब के हवाले से मैंने आपको सुनाई है। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो मेरे ईमेल पे मुझे आप भेज सकते हैं। मैं आपकी कहानी किरदारों को बदल कर यहाँ पेश कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।